God bless you students, mathematics for class 8th, and in the last video I have already done 5 questions of exercise 16b for you, and today we will start from question number 6. Statement of the question is like this: divide 50 into 2 parts such that if 6 is subtracted from the first part and 12 is added into the next part or the second part, the result is same. Once again, divide 50 into 2 parts in such a way that if we subtract 6 from the first part and we add 12 in the next part, the result is same. ओके, क्या करेंगे हम? टोटल हमारे पास 50 हैं, रुपीज़ ही हैं या कोई भी चीज़ है, और उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। इस तरह से डिवाइड करना है कि पहले पार्ट में से अगर हम 6 सब्ट्रैक्ट करें और सेकंड पार्ट में हम 12 ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट सेम आए। ओके, कैसे सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे? टोटल अमाउंट टू डिवाइड इज इक्वल टू ₹50। हालांकि इसके साथ रुपीज़ नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी हम कह लेते हैं कि ये 50 रुपीज़ हैं जो हमने डिवाइड करने हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, और जो कंडीशन है उसके मुताबिक फिर हमने फर्स्ट वाले में से 6 माइनस करना है और सेकंड में से 12 ऐड करना है, तो सेम रिजल्ट होगा। हम कहते हैं लेट द फर्स्ट पार्ट x। फर्स्ट पार्ट अगर हमारा x है तो सेकंड पार्ट क्या होगा? जाहिर सी बात है, अगर हमने 50 में से x पार्ट दे दिया एक को, तो दूसरे को क्या मिलेगा? 50 माइनस x। जो 50 में से x को माइनस करने से बचा वो दूसरे को मिल जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट है। पहले इसको समझ लें कि सपोज ये 50 रुपीज़ हैं और पहले को हमने 20 दे दिए, तो दूसरे को क्या मिलेंगे? अब आपने फौरी गैस किया कि पहले को 20 दिए, दूसरे को 30 मिलेंगे। तो असल में आपके माइंड ने, ब्रेन ने क्या किया है? 50 में से 20 माइनस करके 30 बता दिया है। तो सेकंड पार्ट क्या हुआ हमारा फिर? 50 माइनस x। अब करना क्या है हमने? बाय कंडीशन कंडीशन ये है कि फर्स्ट पार्ट में से 6 सब्ट्रैक्ट करें और सेकंड पार्ट यानी जो 50 माइनस x है इसमें 12 ऐड करें, तो सेम रिजल्ट है, इक्वल है। यानी हम क्या कर सकते हैं जी? x माइनस 6, इधर लाइक टर्म्स को ज़रा ऐड कर दें। 50 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 62 माइनस x। अब x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर लेते हैं। x ये माइनस x इस साइड पे आके प्लस x 62, एंड ये वाला 6 दूसरी साइड पे जाके प्लस, माइनस 6 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया। x प्लस x 2x एंड 62 प्लस 6 68। अब अगर हमें x फाइंड करना है तो 2 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू 34। यानी ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो तो 34 आ गया ना। ओके, हेंस आवर फर्स्ट पार्ट इज ₹34। सेकंड पार्ट हमने 50 माइनस x लिखा है, तो क्या होगा? 50 माइनस x की वैल्यू यही 34 पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 16 9 और ₹16। चेक करेंगे हम इसको कि क्या फर्स्ट पार्ट में से 6 माइनस करें और सेकंड पार्ट में 12 ऐड करें तो सेम आता है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है 34
इसमें 6 माइनस करना है, सॉरी, इसमें से 6 माइनस करें और सेकंड पार्ट में 12 ऐड करें। ये कितना आता है 28 और ये भी कितना 28। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा काम बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा 34 है और सेकंड पार्ट जो है वो 16 है। इजी क्वेश्चन है बॉयज। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस। Smina spent 1/8 of her money on buying books, 1/5 on buying the clothes, and 1/10 of her money for charity. If she still has 15 more than half of her money, what was the original money with Smina? कि समीना ने उसके पास जो पैसे थे उसका 1/5 पार्ट उसने बुक्स खरीदने के लिए, 1/8 पार्ट कपड़े खरीदने के लिए और 1/10 पार्ट उस टोटल मनी का उसने चैरिटी के लिए खर्च किया। और इस सारे खर्चे के बावजूद आखिर में जो उसके पास पैसे बचे वो उसकी हाफ मनी से भी 15 रुपीज़ ज़्यादा थे। तो समीना के पास कुल कितने पैसे थे शुरू में, ये क्वेश्चन है। तो हम लिख लेते हैं, लेट ओरिजिनल अमाउंट विद समीना। कि समीना के पास शुरू में हमने फर्ज कर लिया कि कितने पैसे थे, एक्स, रुपीज़ एक्स। अब इन एक्स रुपीज़ का 1/5 पार्ट इसने किस पे खर्च करना है, बाइंग बुक्स पे। बुक्स पे कितना खर्च करती है, 1/5 ऑफ टोटल अमाउंट एक्स। क्लोथ्स पे 1/8 ऑफ एक्स और मल्टीप्लाई एक्स, एंड देन चैरिटी पे 1/10 ऑफ एक्स। अब उसके पास जो पैसे टोटल थे उसके हाफ से भी 15 रुपीज़ बाकी उसके पास है। स्टिल विद समीना, स्टिल विद समीना, कि ये सारा खर्चा करके भी समीना के पास कितने पैसे हैं, हाफ ऑफ द मनी से भी 15 ज़्यादा। हाफ ऑफ द मनी अगर एक्स टोटल है तो हाफ इसका क्या होगा, x/2, और इससे भी 15 रुपये ज़्यादा, स्टिल 15 और भी। अब हम लिखेंगे बाय कंडीशन। कंडीशन ये है कि समीना के पास ये सारा कुछ मिला के किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल ही होगा। यानी बुक्स पे, क्लोथ्स पे, चैरिटी पे और जो बाकी बचा है वो सारा कुछ प्लस कर दें अगर हम, तो इक्वल टू ओरिजिनल अमाउंट के इक्वल होगा ना। तो हम यूँ लिखेंगे इसका 1/5x प्लस 1/8x प्लस 1/10x प्लस x/2 प्लस 15। यानी ये सारा कुछ प्लस करेंगे तो उसकी टोटल अमाउंट x के इक्वल ही आना है। नाउ 5, 8, 10, 2, इसके ओवर में 1 है और इसके ओवर में भी 1 है। इन सब का अगर एलसीएम लें तो क्या आएगा हमारे पास, 40 आएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे कर भी सकते हैं, 2, 8, 5 और 10 इस तरह लिख के इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 5 नहीं आएगा 2 के टेबल में, 2 5s are 10। अगेन हम 2 से कर देते हैं 1, 2 2s are 4, 5 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 से कर दें ताकि 2 जो है हमारा ये फैक्टराइज हो जाए। अब 5 से कर दें 1 1 1 और 1, ये बीच में मैंने कॉमन डाला है। ओके, 5 2s are 10, 10 2s are 20, 20 2s are 40। एलसीएम से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाइंग
both sides by 40. What is 40? 40 is our LCM. क्यों हमने किया? क्योंकि हमने ये जो फ्रैक्शंस थे इनको हमने ख़त्म करना था। करते हैं मल्टीप्लाई। 1/5 x, इसको भी 40 से मल्टीप्लाई, और 1/8 x, इसको भी 40 से मल्टीप्लाई। अब ये जो मल्टीप्लाई है इसको x नहीं समझिएगा, ये जो है मल्टीप्लिकेशन है, इसको मैं ज़रा हल्का डाल रहा हूँ। देन प्लस 40, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/10x के साथ, और 40 से x/2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, और x को भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। हर एक टर्म को हमने 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ 5 8s are 40, 8 1s are 8, 8x, 8 5s are 40, 5 1s are 5x, plus 10 4s are 40, 4 1s are 4x, 2 20s are 40, 20 multiply x 20x, plus 15 multiply 40 600, and equals to 40x. स्टूडेंट्स लाइक टर्म्स हैं ये सारी x वाली, 8x प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20x। इन 4 टर्म्स को ही प्लस कर लेते हैं हम। 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 20 37, 37x प्लस 600 इक्वल्स टू 40x। अब 40x ग्रेटर है तो हम 37x को अगर उस तरफ ले जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है। 40x और ये 37x हम दूसरी साइड पे ले गए, 37x इज इक्वल टू 600। नाउ 40x माइनस 37x 3x इक्वल्स टू 600। अब अगर हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, 3 को लाके डिवाइड कर देंगे, और वी कैन डू इट हेयर। x इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय 3, सो x इज इक्वल टू 200। इसका मतलब कि समीना के पास ओरिजिनली 200 रुपीज़ थे, उसमें से उसने क्या किया, बुक्स 1/5 पार्ट जो था उस पे बुक्स पे खर्च कर दिया, 1/8 पार्ट जो था उसका वो उसने क्लोथिंग पे, और देन चैरिटी पे 1/10 पार्ट। तो इस तरह से उसके पास जो थे, फिर भी आखिर में उसकी हाफ ऑफ द मनी से 15 रुपीज़ ज़्यादा थे। तो ये आसान क्वेश्चन है, सिर्फ समझें क्या कि हमने लेट कर लेना है कि उसके पास ओरिजिनल जो अमाउंट थी वो x रुपीज़ थी, और उसके बाद बुक्स पे 1/5 पार्ट ये करने के बाद आखिर में ये जो कंडीशन में हमने क्या किया, वैल्यूज़ पुट की हैं कि 1/5 of x, 1/8 of x, 1/10 of x, देन हाफ ऑफ द मनी प्लस 15, देन इक्वल टू ओरिजिनल, क्योंकि सारा कुछ प्लस कर देंगे तो इक्वल टू ओरिजिनल अमाउंट आएगा। और फिर हमने जो डिनोमिनेटर्स थे उनको देख के उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड कर ली, और x क्या है, ओरिजिनल अमाउंट विद समीना, हैंस द ओरिजिनल अमाउंट विद समीना इज ₹200। Okay, let's do the next question. Okay, students, question number 8. Statement of the question is like this: divide ₹1000 in A, B, and C such that A gets 120 more than B and B gets 110 more than C. How much each will get? Okay, total amount we have total amount is equal ₹1000। कहा यह गया है कि A को B से 120 ज़्यादा मिले और B को C से 110 ज़्यादा मिले, तो कैसे 1000 जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। तो हम क्या कहते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि C को X मिलते हैं, लेट C गेट्स X रुपीज़,
तो फिर बी को क्या मिलेंगे, बी को सी से 110 ज्यादा मिलने हैं ना, बी को सी से 110 ज्यादा, तो क्या लिखेंगे x प्लस 110, और ए को कितने मिलने हैं, ए को बी से 120 ज्यादा। अब बी का क्या है x प्लस 110, और इससे भी 120 ज्यादा। अब अगर ये चीज बन गई तो समझ लें क्वेश्चन आसान है बाय कंडीशन। इन सबको प्लस करें तो इक्वल टू 1000 आएगा। हम लिख सकते हैं x प्लस 110, x प्लस 110 प्लस x प्लस 110 प्लस 120, यानी इन सबको ऐड कर दिया, इन सबको हमने, इक्वल्स 1000। नो x है हमारे पास 1 2 3, 3x because 1x plus 1x plus 1x 3x, 120 and 120, 220, 110 plus 110 220 and plus 120 340 equals to 1000. Again 110 plus 110 220 and plus 120 340. Now 3x equals 1000 minus 340. Now 3x is equal to, okay, 1000 minus 340 equal to 660, and x equals 660 over 3, 3 2s are 6, 3 2s are 6 and 0, it means 220. ये x जो है हमारा क्या है, ये c का है, तो hence c will get rupees 220, and we will get b को c से कितने ज्यादा मिलेंगे, x प्लस 110, x हमने 220 निकाला है, 220 प्लस 110 that is 330, and a will get, a को b से भी 120 ज्यादा, मतलब 330 प्लस 120 450। चेक कैसे करेंगे हम, इन तीनों को अगर हम प्लस करें, यानी a का शेयर प्लस b का शेयर प्लस c का शेयर, तो ये 1000 आना चाहिए, 0 0 एंड 10, सो दिस इज 1000। और इससे हमें पता चल गया कि ये इक्वल टू ओरिजिनल अमाउंट जो उसके पास थी, जिसने डिवाइड करने थे, उसके इक्वल आ गई, और इस तरह से ये तीनों जो हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन रुपीस डिवाइड भी हो गए। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस: अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 digits such that the number at the 10th place, or the digit as the 10th place, is twice as the number at the unit place. If 18 is subtracted from the number, the digits are reversed. Find the number. Okay, पहली बात तो ये है कि नंबर सीखें कि नंबर बनता कैसे है।
जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक नंबर था 35, तो ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। ओके, यूनिट प्लेस का डिजिट जो है उसको हम अगर लिखते हैं 5, तो प्लस बीच में जो टेंस प्लेस का डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। डिजिट एट द यूनिट प्लेस दैट इज 5 प्लस 10 multiply the digit at the tens place that is 3. Now 5 3 tens are 30, it will become 35। नंबर बनता है ऐसे है। और रिवर्स जो उसने कहा है, तो फिर क्या होता है कि 5 को अगर हम इस साइड पे ले और 3 को उधर, 53 रिवर्स भी हो जाए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि एक नंबर है वो 2 डिजिट से मिलकर बना है, तो जो टेंस प्लेस का डिजिट है वो यूनिट प्लेस के डिजिट से 2 टाइम है। मतलब अगर हम ये कह दें कि लेट द नंबर एट द यूनिट प्लेस इज x, तो फिर नंबर एट द टेंस प्लेस विल बी 2x, उसका 2 टाइम्स, और द डिजिट एट द टेंस प्लेस। तो नंबर कैसे बनेगा? नंबर बनेगा x प्लस 10 इंटू 2x, क्योंकि 10 प्लेस पे जो होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या लिखेंगे हम? लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस x, फिर क्या लिखेंगे? द डिजिट एट टेंस प्लेस, ये उसका 2 टाइम्स है 2x। तो नंबर बनेगा क्या? नंबर हमने साइड पे बनाना सीखा कि डिजिट एट द यूनिट प्लेस पहले लिखते हैं प्लस 10 मल्टीप्लाई डिजिट एट द टेंस प्लेस, 10 इंटू 2x। सेम मेथड हमने यूज किया, तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस 20x, इट मीन्स 21x। नो, ये हमारे पास नंबर है पहला। बाय कंडीशन अब कंडीशन ये है कि अगर हम 18 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस नंबर से, यानी 21x से हम 18 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो डिजिट्स हैं उनकी पोजीशंस जो हैं वो चेंज हो जाती है। जैसे मैंने ये लिखा था 35 जो बन जाएगा 53। तो आप टेंस प्लेस वाले डिजिट को यूनिट पे ले आए और यूनिट वाले को उठा के 10 पे ले जाएं, तो क्या बन जाएगा? यानी 2x इधर आ जाएगा और ये x जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई होके 10x। ठीक है, डिजिट्स की जो पोजीशंस थी वो क्या हो गई? रिवर्स हो गई। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 21x माइनस 18 इक्वल्स 12x, 10x प्लस 2x। नाउ 21x, ये 12x इधर आके माइनस कर देते हैं और ये 18 जो माइनस का था दूसरी साइड पे ले जाके प्लस कर दिया हमने। 21 माइनस 12 9x इक्वल्स टू 18। नाउ x इक्वल्स टू 18 ओवर 9 और x इक्वल्स टू 2। ये x क्या है हमारा? ये जो यूनिट प्लेस पे है वो डिजिट हमारा आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? हेंस द डिजिट एट यूनिट प्लेस hence digit at unit place is 2। तो फिर टेंस प्लेस पे क्या होगा? डिजिट एट
टेंस प्लेस इज 2 इंटू एक्स, ट्वाइस है ना, ये देखिए हमने लिखा हुआ है कि टेंस प्लेस पे जो है वो 2x, इट विल बी 4 नाउ। तो नंबर क्या बना, नंबर कैसे लिखा जाता है, यूनिट प्लेस वाला राइट साइड पे और टेंस प्लेस वाला लेफ्ट साइड पे। तो यूनिट प्लेस वाला राइट साइड पे 2 और टेंस प्लेस वाला लेफ्ट साइड पे 4, तो ये 42 है। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो हुआ वो 42 है। अब हम अगर इसको चेक करना चाहें तो क्या हम चेक कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि देखें कि यूनिट प्लेस पे 2 है और 10 प्लेस पे 4 है, क्या जो 10 प्लेस पे है ये यूनिट प्लेस वाले का डबल है यानी ट्वाइस है? यस, 2 2s आर 4, पहली कंडीशन तो पूरी होती है। फिर ये कि क्या इस नंबर में से अगर हम 18 माइनस करें, चेक करते हैं हम, अगर हम 18 माइनस करें यानी 42 में से 18 माइनस करें तो क्या इन दोनों की ये एक दूसरे को इनकी जगह तब्दील हो जाएगी, रिवर्स होते हैं, 24 हो जाएगा ना अगर इसका हम रिवर्स करें तो 42 का 24, 42 माइनस 18 24, यस। तो ये हमारा चेक भी हो गया कि अगर हम इनकी इस नंबर में से 18 माइनस करें तो इन यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है और जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, यानी वो अपनी जगह से 10 प्लेस वाला जो है वो यूनिट प्लेस पे और यूनिट प्लेस वाला वो 10 प्लेस पे चला जाता है। इजी क्वेश्चन था, लेकिन इससे पहले नंबर को बनाना सीखें और जो स्टेटमेंट होती है उसको ध्यान से पढ़ लें। स्टेटमेंट यही थी ना कि एक नंबर है वो दो डिजिट से मिलकर बना है और अगर हम उसमें क्या करते हैं 18 माइनस करते हैं तो उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, यानी जो यूनिट प्लेस वाला है वो 10 प्लेस पे आ जाएगा और जो 10 प्लेस वाला है वो यूनिट प्लेस पे चला जाएगा। तो हमने पहले तो नंबर बनाया कि नंबर क्या होगा जी, यूनिट प्लेस प्लस 10 इंटू 10 प्लेस, और वो 21x बना। और फिर हमने क्या किया, कंडीशन के मुताबिक 21x माइनस 18 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यूनिट प्लेस वाला जो है वो 10 प्लेस पे आ जाएगा और 10 प्लेस वाला यूनिट प्लेस पे। ये देखें 10 प्लेस वाला 2x था वो हम यूनिट प्लेस पे ले आए और जो यूनिट प्लेस वाला था वो 10 प्लेस पे ले गए, तो ये 12x आ गया और बाद में हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, 9 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए कर दिए, जो 2 क्वेश्चन बाकी रह गए वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरे चैनल यानी मैथ्स इजी अप्रोच ने पहला टारगेट अपना अचीव कर लिया है, यानी 1000 सब्सक्राइबर्स जो हैं इसके हो गए। इसके लिए आप सबका जो कोऑपरेशन आपने किया है मैं उसके लिए थैंक यू आपको बोलना चाहता हूँ। और ये भी कि मज़ीद आप इन वीडियोज़ को देखें, ये एक सिलसिला है जो कि चलता जाएगा और जो कुछ आप सीखते हैं आप अपने दूसरे साथियों को भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।